नमस्कार, मैं निष्कर्ष और मैं शिवांशी। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पुरानी कथाएं निशी के साथ में, जिसमें हम आपको भारत की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको भगवान राम और उनके ऐसे अनोखे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी निश्चल भक्ति के प्रभाव से स्वयं भगवान भी अछूते न रह सके। बहुत पुराने समय की बात है। एक आलसी किंतु बहुत भोला भाला युवक था जिसका नाम था आनंद। वह कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सो जाता। उसके घर वालों ने तंग आकर उसे काम धंधा ढूंढने के लिए घर से बाहर जाने को कहा। वह घर से निकलकर यूं ही टहलता हुआ एक आश्रम के पास पहुंचा। उसने देखा कि आश्रम के जो गुरुजी हैं उनके शिष्य तो कोई काम नहीं करते, बस खाते और मंदिर की पूजा करते हैं। उसने सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस खाओ और मंदिर की पूजा करो। उसने आश्रम के गुरुजी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। आनंद बोला, कोई काम नहीं करना है, बस मंदिर की पूजा करनी है। गुरुजी ने कहा। आनंद बोला, हाँ हाँ ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा। अब आनंद आश्रम में मजे से रहने लगा था। सारा दिन कोई काम नहीं, बस खाओ और प्रभु भक्ति के भजन गाते रहो। महीना भर हो गया था। एकादशी का दिन आया। जब आनंद ने रसोई में जाकर देखा तो खाने की तो कोई तैयारी ही नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज सबका एकादशी का उपवास है, तुम्हारा भी होगा। आनंद बोला, उपवास? अरे, अगर मैंने आज उपवास रखा तो मैं तो कल तक जीवित नहीं बचूंगा। ना बाबा, मैं उपवास नहीं रख सकता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत रखो उपवास, पर तुम्हें अपना खाना खुद बनाना होगा और खाना नदी के उस पार जाकर बनाना होगा। और हाँ, एक बात और, जब तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, उसके बाद ही भोजन खाना। मरता क्या न करता। लकड़ी, तेल, आटा, घी, सब्जी लेकर बेचारा आनंद नदी पार चल पड़ा। मुश्किल से जैसा तैसा खाना बना पाया। जैसे ही खाने लगा तो याद आया कि राम जी को भी तो भोग लगाना है। फिर लगा भजन गाने, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। जब बहुत देर तक कोई नहीं आया तो वह बेचैन होकर बोला, यहाँ तो भूख के मारे हाल बुरा है और राम जी आ ही नहीं रहे। वह भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी जरूरी था। हार कर उसने कहा, देखिए प्रभु, मैं जानता हूँ आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया है और आपको तो आदत है ना तर माल खाने की, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनिए प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का उपवास है। अगर खाना हो तो यही खाना पड़ेगा। राम जी उसकी बात पर मन ही मन मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। बेचारा आनंद असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी हैं और मैंने तो 2 लोगों का खाना बनाया है। उसने सोचा, चलो आज इन्हें ही खिला देते हैं। फिर उसने माता सीता और राम जी को भोग लगाया और राम जी से कहा, प्रभु, मैं तो भूखा ही रह गया, पर मुझे आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो प्रभु, अगली एकादशी पर ऐसा मत कीजिएगा, पहले ही बता दीजिएगा कि कितने लोग आ रहे हैं। और हाँ प्रभु, थोड़ा जल्दी आइएगा। प्रभु उसकी बात पर बड़े मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और ऐसे ही प्रसाद खाते होंगे। जब अगली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं चला अपना खाना बनाने, लेकिन वहाँ 2 लोग आते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। गुरुजी मुस्कुराए और सोचा, भूख के मारे बावला हो गया है बेचारा, और बोले, जा जा और अनाज ले जा। इस बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और गुहार लगाई, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु की महिमा भी निराली है। उन्हें भी अपने भक्त के साथ ठिठोली करने में बड़ा आनंद आता है। इस बार वे अपने भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के साथ आए। उन्हें देखकर आनंद को तो चक्कर आ गए और सोचने लगा, जब एक का खाना बनाया तो 2 लोग आए, अब 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा कुंबा ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबका खाना लगाया और एक कोने में बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसका भी एकादशी का उपवास हो गया। अगली एकादशी पर वो गुरुजी से बोला, गुरुजी, आपके प्रभु राम जी कभी अकेले क्यों नहीं आते? हमेशा इतने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार पहले से भी ज्यादा अनाज दीजिएगा। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। उन्होंने रसोइये से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और खुद उसके पीछे चुप कर चल दिए। आनंद ने सोचा, इस बार पहले भोजन नहीं बनाऊंगा, इस बार पहले बुला लेता हूँ, फिर भोजन बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी।
तुरंत समस्त राम परिवार वहाँ प्रकट हो गया और इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे। लेकिन ये क्या, भोग तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, उसने प्रभु से कहा, प्रभु इस बार मैंने भोजन पहले नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा, क्यों? भक्त ने बोला, जब मुझे ये भोजन खाने को नहीं मिलता तो मेरे भोजन बनाने का फायदा ही क्या। अब आप सब लोग आ गए हैं तो सब साथ मिलकर भोजन बनाएंगे और सब साथ मिलकर ही प्रसाद खाएंगे। राम जी मन ही मन मुस्कुराए। सीता माता भी उसके भोलेपन पर गदगद हो गई। लक्ष्मण जी बोले, अब क्या करे प्रभु? राम जी बोले, अब जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने आग जलाई, माता सीता लगी आटा सानने और भक्त एक कोने में बैठे बैठे देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि भी प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा तो अनाज एक कोने में रखा है और आनंद एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं बनाया? आनंद ने कहा, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने सारे लोग आते हैं राम जी के साथ प्रसाद खाने। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के अलावा। आनंद ने अपना सर पकड़ लिया और सोचा, एक तो प्रभु इतनी मेहनत करवाते हैं, ऊपर से भूखा भी रखते हैं और अब गुरुजी को भी नहीं दिख रहे हैं। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु ने बोला, मैं गुरुजी को नहीं दिख सकता। आनंद ने पूछा, पर क्यों? वो तो बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, फिर आप उन्हें क्यों नहीं देख सकते? प्रभु बोले, वो ज्ञानी हैं लेकिन सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, वाकई मैंने सब कुछ पाया लेकिन तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और वैसे भी प्रभु तो मन की सरलता से मिलते हैं। प्रभु प्रकट हुए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस प्रकार जो एक ज्ञानी विद्वान गुरुजी न पा सके, वो एक भक्त की सरलता ने पा लिया। भगवान भगत के वश में होते आए, भगवान भगत के वश में होते आए। दुर्योधन घर में त्यागे, दुर्योधन घर में त्यागे, भूख लगी हरि उठ कर भागे, भूख लगी हरि उठ कर भागे, साग विदुर घर खाए। भगवान भगत के वश में होते आए, भगवान भगत के वश में होते आए। हमारी आज की कहानी लोक कथाओं पर आधारित है, इसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, पर ये कहानी सच्चे भाव से प्रभु की भक्ति करने का संदेश देती है। जय श्री राम। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।